एवरीवन, रियो सिल्क अटायर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। मैं हूं आप सबकी दोस्त री और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही रिक्वेस्टेड पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनके करंट फीलिंग्स अभी क्या है इस मोमेंट में, और क्या आप दोनों का प्यार एक तरफा है या नहीं। ठीक है, बहुत लोगों ने ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की थी कि क्या ये वन साइडेड लव है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, सो मेरे पास है दो पाइल। फर्स्ट पाइल है ये सिल्वर कलर बैच, सेकेंड पाइल है ये पिंक कलर बैच। ठीक है, सो प्लीज मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। आप एक से ज्यादा पाइल भी देख सकते हो और जो भी चीजें आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज वो लीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो मैं लाइव शफल करने वाली हूँ और जो लोग हमारे फ्री पर्सनल रीडिंग जीतना चाहते हो दिसंबर में, मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और जो भी वहाँ पे प्रोसीजर लिखा है प्लीज उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये सिल्वर बैग चूज किया, चलिए देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो फिलहाल अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। और हम ये भी देखने वाले हैं कि क्या आपका प्यार एक तरफा है या नहीं। उसके पहले मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है उसको प्लीज जाने दीजिए। ठीक है, ओके पहला कार्ड आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स। सो इससे मुझे लगता है आप जिस पर्सन के बारे में यहाँ पे इंक्वायर कर रहे हो वो एक एयर साइन हो सकता है, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है वो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। ठीक है, उनमें इमोशंस मुझे थोड़ा कम दिख रहा है और रैशनैलिटी और प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है फिलहाल। ठीक है, okay, next card I have got the three of swords, more air energy. ओके, सो ये जो इंसान है कहीं ना कहीं मुझे लगता है लव में इसको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। शायद आपने कुछ किया है जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ है। ठीक है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में बहुत ज़्यादा पेन उन्होंने भी यहाँ पे फील किया है। ये अलग बात है कि वो यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स ऊपर से आप देखोगे तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया है टावर। ओ माय गॉड, सो डेफिनेटली इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट ये यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये एकदम शांत बैठे हुए हैं, दिखा रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है वो इंसान। पर देखिए अंदर ही अंदर उनके दिल में तूफान चल रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड यहाँ पे लेते हैं। बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपके एक्स हो। नेक्स्ट कार्ड आया है सिक्स ऑफ कप्स, यानी कि वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये कोई चाइल्डहुड लव है, वो आपका फ्रेंड हो, क्रश हो। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये जो जिस पर्सन के बारे में आप यहाँ पे इंक्वायर कर रहे हो पाइल नंबर 1, ये जो इंसान है मुझे लगता है आप इनको काफ़ी टाइम से जानते हो। ये कोई नया रिश्ता तो मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है आपके एक्स हो जिसके साथ आप कुछ टाइम डेफिनेटली स्पेंड कर चुके हो। ठीक है, एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर तो होगा ही। ठीक है, कि आप इनके साथ किसी रिश्ते में रहे हो। नेक्स्ट कार्ड आया है सन। वाओ, देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद इधर आया है सन, यानी कि अगर वो अभी बहुत ज़्यादा दुख में भी है पर उन्होंने अपने अंदर का जो होप है वो नहीं छोड़ा है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उस चीज़ को लेके, और आपके साथ बिताए गए जितने भी पल है उन्हीं पलों को वो याद करके खुश होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि आप इस इंसान के साथ मैरिड हो और उसके बाद सेपरेटेड हो और आपके शायद इनके साथ बेबी भी हो सकता है। ठीक है, फॉर फ्यू पीपल। ओके, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ लग रहा है गाइस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एज डिफरेंस भी मुझे ज़रूर दिख रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो इंसान है इनमें बहुत ज़्यादा बचपना हो, या फिर इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमैच्योर तरीके से डील करते हो रिश्तों से। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मैच्योर नहीं हो, आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे लग रहा है एक जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो फीलिंग्स आप देते हो या ये पर्सन देते, क्योंकि देखिए ये जनरल रीडिंग है तो एनर्जी किसी का भी आ सकता है। ठीक है, तो आपके साथ जो रेजोनेट करे, अगर आप
ज्यादा इमोशनल हो या फिर आप ज्यादा स्ट्रांग हो, प्लीज आप उसी साइड को ले लीजिए। ओके, तो आप दोनों में क्लैश ये है कि एक इंसान जो ज्यादा इमोशनल है वो अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो खुशी हो या दुख हो, ठीक है। खुश होगा तो एकदम सातवें आसमान में लेके चले जाएगा, दुख होगा तो जो दिल में है वो बक देगा, ठीक है। ऐसा कुछ एक्सट्रीम्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा जो इंसान है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा मतलब इन एक्सट्रीम्स के बीच में रहना पसंद करते हैं, सोच समझ के बातें बोलते हैं, सोच समझ के खुशी जाया करते हैं। अगर वो खुश भी है तो बहुत लिमिटेड तरीके से एक्सप्रेस करता है, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस मुझे आप दोनों में दिख रहा है, जिसके वजह से शायद ये हार्ट ब्रेक हुआ है और ये सेपरेशन या फिर नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड आई हैव गॉट 9 ऑफ wands। ऑल राइट, तो ये जो इंसान है मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा अभी डरे हुए हैं या फिर अपने हार्ट को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है मुझे लग रहा है हील करने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप मिक्स्ड फीलिंग्स देख सकते हो, कभी वो खुश होता है, कभी वो दुखी होता है, कभी वो पुराने मोमेंट्स को याद करके खुश हो जाता है, कभी अपने आप को एकदम गार्ड कर देता है, ठीक है। सो इस इंसान के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है, इनके फीलिंग्स में अभी बहुत सारे फीलिंग्स चल रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं रोमांस एंजल से। पाइल नंबर 1, क्या है इनके करंट फीलिंग्स और क्या आपका प्यार एक तरफा है या नहीं, ठीक है। वो आज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है फ्री योरसेल्फ। तो इस इंसान का अभी फिलहाल दिमाग में यही चल रहा है कि वो कैसे अपने आप को फ्री कर सके, ठीक है। इस पेन से कैसे अपने आप को बाहर निकल सके, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो रिश्ता था आपके साथ वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, इसकी वजह से वो जो इंसान है अपने आप को फ्री करने की कोशिश किया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो आपसे मूव ऑन किया है, बट उनको एक ब्रेक चाहिए था। देखिए आ गया है सेपरेशन। सो यस, डेफिनेटली टावर कार्ड के साथ आप दोनों सेपरेटेड हो, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा पेन मिला है आपको, कहीं ना कहीं लगता है, अगर आप वो इमोशनल पर्सन हो इस पाइल में, तो आपको लगता है कि आपने इतना कुछ दिया, आपको इतना ज्यादा पेन मिला है, उस इंसान को फर्क ही नहीं पड़ा, वो कितना खुश होके चला गया आपको छोड़ के, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, ठीक है। बट ये एक चीज मैं बता दूं गाइस कि ये जो है वो उनका मास्क है, ठीक है। ये खुश रहने का एक मास्क है जो वो आपके सामने पुटअप कर रहा है कि सब कुछ बढ़िया है मेरे लाइफ में। ओके, चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं, पाइल नंबर 1। वाओ, देखिए उसके बाद आ गया है एंगेजमेंट। देखिए सेपरेशन के बाद क्या है, एंगेजमेंट। यानी कि अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है, तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि एंगेजमेंट के साथ ये बोलता है कि आपका जो रिश्ता है वो एक नए पड़ाव पे एलिवेट हो रहा है, ठीक है। आपका जो रिश्ता है वो अपग्रेड हो रहा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है गाइस कि अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, मिल नहीं रहे हो, मतलब ये है कि रिश्ता खत्म हो गया है। कभी कभार ना थोड़ा सा ब्रेक लेके अपने स्पेस में रहोगे, अपने दिमाग से काम लोगे, अपने दिल से पूछोगे, इंट्यूशन से पूछोगे, तो आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, के जवाब मिलेंगे, ठीक है। एंड आपको पता चलेगा कि इस रिश्ते में क्या क्या गलतियां आपने की है, उन्होंने किया है, और क्या करके उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। ऑल राइट, सो चलिए कुछ और कार्ड्स यहाँ पे ले लेते हैं। पाइल नंबर 1, क्या है उनका और करंट फीलिंग्स। सो यस, डेफिनेटली ये जो इंसान है वो आपसे अलग होके ये अभी बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन मोड में है गाइस, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको जो चाहिए था फ्रीडम वो तो उनको मिल गया है, बट क्या वो सच में फ्रीडम ही चाहता था या फिर ये टॉक्सिक ट्रेट से अपने आप को फ्री करना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस इंसान को अभी परेशान कर रहे हैं। कॉफिन, यस, वन मोर कंफर्मेशन कि आप दोनों में सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। मेजॉरिटी के लिए आप लोग नो कांटेक्ट में हो। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, 10 और 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कॉफिन के साथ मुझे एक डेथ का जो कार्ड होता है ना, वैसा एक वाइब आता है, जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है अंदर ही अंदर, बट आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। ऊपर से आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया है, बट एक्चुअली वो जो इंसान है उनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी, ठीक है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। इम्प्रिजनमेंट, एग्जैक्टली। सो ये जो इंसान है कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा बंधे हुए महसूस कर रहे थे, ठीक है, इस रिश्ते में।
कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, झगड़ा हुआ था, कहा सुनी हुआ था, कुछ ना कुछ आपने बोला, उन्होंने बोला, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करे गए, जिसकी वजह से उनको लगा कि उनके हाथ में अभी और कुछ नहीं है इस रिश्ते में करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, बेस्ट ऑप्शन उनको लगा कि अभी उनको फ्री करना है अपने आप को, ठीक है। तो वो ये ब्रेकअप और सेपरेशन लेके चले गए, ठीक है। बट उनको जो चीज़ तभी लगा था कि ब्रेकअप करके वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, कहीं ना कहीं वो होते हुए तो उनको नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पाथवे। सो पाथवे के साथ डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज देख सकते हो जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ पे करते हैं। ऑल राइट, सो यस गाइज, दिस पर्सन इज डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। तो चलिए एंजल आंसर से कुछ कार्ड्स लेते हैं। पाइल नंबर 1, क्या है उनके और कुछ करंट फीलिंग्स। एक और चीज मुझे इस कार्ड से भी लग रहा है गाइस कि ये इंसान अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अभी भी वहां पे अटके हुए हैं। यस, देयर इज समथिंग बेटर। सो एंजल आंसर्स बोल रहे हैं कि अगर आपको लगा था कि पास्ट में जो कंडीशन था वही आपके लिए बेस्ट था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ बेहतर आपके लिए आने वाला है, ठीक है। अब बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन बेटर ह्यूमन बीइंग होकर आपके पास वापस आ सकता है, या फिर आपको कोई नया पर्सन मिल सकता है जो इनसे काफी ज्यादा अच्छे हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कार्ड आ गया है बिग हैप्पी चेंजेस, यानी कि जो भी नेगेटिविटी था, जो भी अंधेरा था, वो सारी चीज धीरे धीरे हट जाएगा और आपको एक खुशी मिलने वाली है, ठीक है, बड़ी सी खुशी। तो प्लीज स्माइल कीजिए और खुश हो जाइए, ठीक है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ओके। और प्लीज शेयर भी करना अगर आपको किसी हेल्प मिले तो बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सकता है, ठीक है। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं। लुक फॉर अ साइन, ओके। सो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके लिए खुशियाँ वेट कर रही है, कुछ बेहतर चीज़ें वेट कर रही है, बेहतर लोग वेट कर रहे हैं, या फिर इनके जो बेहतरीन रूप है उसके लिए एक आप वेट कर रहे हो और वो आएगा। आपको बस चौकन्ना रहना है, आपको साइंस देखना है जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब चलिए 3 कार्ड्स मैं लूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये जो लव है ये 1 साइडेड है या 2 साइडेड है, ठीक है। ओके, पहला कार्ड मेरे पास आया है द हैंग्ड मैन। सेकंड कार्ड मेरे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। थर्ड कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो साइंस तो मैंने पहले नहीं बताया था, तो अगर मैं साइंस की बात करूँ तो कुछ लोग यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो तो मैंने बताया था। मेनली फायर एनर्जी, एयर एनर्जी और वाटर एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। ओके, तो क्या ये रिश्ता 1 साइडेड है, क्या ये प्यार 1 साइडेड है? द आंसर इज नो। ये 2 तरफा प्यार है गाइस, ठीक है। बस फर्क किस में है, दोनों को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है दोनों का वो अलग है, ठीक है। कुछ लोग जो है बता के आई लव यू, आई मिस यू, आई वांट टू किस यू, ये सब बता के एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग जो है मन ही मन बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कोई एक्शन करते हैं, ऐसा कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि वो इंसान आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आप दोनों के इस रिश्ते में मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा है कि एक इंसान बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा सोशल है, बहुत आउटगोइंग है, बहुत हैप्पी है, एक्सप्रेसिव है। एक और इंसान जो है वो मेजॉरिटी के लिए एक हर्मिट एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, उनको अकेला रहना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, अपने आप को लेके वो एनग्रॉस्ड रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, और किसी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है एज डिफरेंस और कुछ कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों का अपब्रिंगिंग अलग है, इसलिए आप लोग जैसे लाइफ को परसीव करते हो वो अलग होता है, ठीक है। आप एक तरीके का लाइफ चाहते हो, वो एक तरीके का लाइफ चाहता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो वो गलत है, या फिर वो सही है और आप गलत हो, ठीक है।
सो डेफिनेटली गाइस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है वो आपके तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड है, आपको बहुत अबांडन तरीके से देखते हैं, एंड डेफिनेटली विद दिस हैंगमैन उनको आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, ठीक है। सो यस, ये जो प्यार है वो दोनों तरफा है, ठीक है। और अगर आपको पायल 1 की रीडिंग अच्छी लगी है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय। हाय, मैं पायल नंबर 2। जिन लोगों ने पिंक बैग चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो फिलहाल अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। और एक चीज मैं बताऊंगी कि आपका प्यार एक तरफा है या दो तरफा है, ठीक है। चलिए, उसके पहले मैं बता दूं गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज जाने दीजिए। और एक चीज, अगर आप लोगों को फ्री पर्सनल रीडिंग जीतना है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे स्टेप्स लिखा हुआ है, उसको फॉलो कीजिए, सो दैट आप दिसंबर में आपको फ्री पर्सनल रीडिंग मिले, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड मिला है टेम्परेंस, सैजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन। फिर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ओके, ये जो इंसान है फिलहाल मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्लो है, या फिर आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा स्लो था। या पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक इंटर्न है, स्टूडेंट है, लर्नर है, स्कॉलर है, ठीक है। बहुत कम एज है इनकी, यंग हो सकते हैं ये, ठीक है। और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है हो सकता है रिसेंटली कोई जॉब शुरू किया है, ठीक है, जहाँ पे वो जस्ट इंटर्न ही है। कोई नया अपॉर्चुनिटी उनको मिला है बहुत कोशिश करने के बाद, ठीक है। अभी उनके लिए जो गोल है वो आप, उनका करियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, द वर्ल्ड, यस। तो आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। आपका जो पायल है थोड़ा बहुत पायल 1 से मिलता है गाइस, कुछ कुछ मैसेज उसमें है आपके लिए भी मुझे लग रहा है। अगर हो सके तो प्लीज उसको भी एक बार चेकआउट कीजिए, आपके लिए कुछ वहां पे भी मैसेजेस मिल सकता है, ठीक है। डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोग दोनों डिफरेंट कंट्रीज में रहते हो, सिटीज में रहते हो, दूरियां तो है आप दोनों में गाइस, ठीक है, वो तो मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट। यहाँ पे साइंस की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे एयर साइन आए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। अर्थ साइन आए हैं, सैजिटेरियस है। कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न काफी स्ट्रांग मुझे लग रहा है और काफी हार्ड वर्किंग है, बट ये जो इंसान है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत स्लो है, ठीक है। बार बार मुझे वही वर्ड सुनाई दे रहा है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। मतलब इस इंसान को डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि वो नाइट ऑफ सोर्ड्स बन के आपके लाइफ में है, बट वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के चाल में चल रहा है, ठीक है, बहुत धीमे तरीके से। आई थिंक अभी जो उनका फोकस है वो है बैलेंस लाना अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ आपको टेम्परेंस भी मिला है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये ऑलरेडी वर्किंग है और आप भी हो उनके लाइफ में, अगर ये आपके करंट पार्टनर है, तो डेफिनेटली इनका जो ध्यान है वो पूरी तरीके से ना तो काम पे है और ना ही आप पे है। वो बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि ये एक परमानेंट ऑफर आपको दे विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट ये जो इंसान है वो हाई हेलो करता है, थोड़ा बहुत बात करता है, बट आप जो चाहते हो उतना तक नहीं पहुंचता है वो चीज़। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि आपने शायद इस इंसान से कमिटमेंट मांगे थे, बट उन्होंने जो ऑफ़र किया था आपको वो कमिटमेंट से काफ़ी ज़्यादा कम था। शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप उनके साथ मैरिज चाहते थे, या उनके साथ लव रिलेशनशिप में आना चाहते थे, एक यूनियन चाहते थे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी दोस्त बन के रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। जो सुन के शायद कुछ लोगों में हो सकता है कि आपने इस रिश्ते से मूव आउट करने का फैसला कर लिया, क्योंकि ये इंसान उस टाइम पे रेडी नहीं था आपको कमिटमेंट देने के लिए, या फिर हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ है मुझे लग रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 2। चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 2, क्या ये एक तरफा प्यार है या नहीं। वाओ, आप लोगों के लिए भी आया है सेपरेशन। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या फिर इस इंसान से बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है।
फिर आया है हीलिंग फैमिली इश्यूज। सो यस, डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंसेस आप दोनों में हो सकता है, या उनके फैमिली में कुछ प्रेशर चल रहा है, या आपके फैमिली का कुछ इश्यूज है जो फिलहाल वो हील करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आया है मेक द एफर्ट। सो यस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इंसान जो है और एफर्ट पुट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक टेक्स्ट कर सकते हैं आपको, या फिर कुछ बता सकते हैं अपने फीलिंग्स के बारे में, कहीं ना कहीं कि वो क्या फील कर रहा है, ठीक है। वो ऑनेस्टी के साथ शायद वो आपके पास आना चाहते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं एंजल आंसर्स से आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 2, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे फैमिली इश्यूज था जिसके वजह से उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग आ गए हो। लेट गो। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हो अपने लाइफ से, या फिर वो आपको अभी फिलहाल के लिए लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं शायद उनका जो अभी फोकस है वो उनका करियर पे है, स्टडीज पे है, फैमिली पे है, और लव शायद उनके लिए एक प्रायोरिटी नहीं है। ओके, चलिए और 2 कार्ड लेते हैं। लुक फॉर साइन। ओके, सो हो सकता है यूनिवर्स आपको दिखाना चाह रहे हो कि आपके लिए कुछ बेहतर है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं इस इंसान को लेट गो करना चाहिए। चलिए एक और कार्ड देखते हैं, इफ़ यू बिलीव। ओके, सो मुझे यहाँ पे लगता है गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ऑफकोर्स सबका सिचुएशन तो सेम नहीं है, बट मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं आप मान भी चुके हो कि आप जितना एफर्ट्स इस रिश्ते में पुट किए हो, आप जितना कनेक्टेड इस इंसान से फील करते हो, आप जितना कमिटेड फील करते हो, कहीं ना कहीं ये इंसान उतना नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि उनके एनर्जी में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्यार उनका फोकस अभी नहीं है, ठीक है। अगर वो ये रियलाइज़ भी करे कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, फिर भी वो आपको इस टाइम पे चूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रायोरिटीज़ अलग है। इसके लिए नहीं कि आप बुरे इंसान हो, बट इसीलिए क्योंकि वो अभी इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएगा, ठीक है, चाहे आप कितना भी अच्छे इंसान क्यों ना हो। आपके लिए मैं कुछ और क्लैरिफाइज लूँगी गाइस, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आखिर क्या है, क्या ये प्यार एक तरफा है या नहीं। ग्रेट फॉर्चून, यस, उनको अभी पैसा कमाना है गाइस, ठीक है। उनको बस अपने करियर पे फोकस है, अपने पैसे पे फोकस है। नंबर 26 और 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। शायद आपको लगा था कि आप दोनों की एक बहुत अच्छी फॉर्चून है, ग्रेट फॉर्चून है, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहा है दैट लुक फॉर अ साइन एंड बिलीव दैट येस यू हैव अ गुड फॉर्चून, बट मे बी विद समवन एल्स एंड नॉट दिस पर्सन राइट नाउ, क्योंकि अभी उनका फोकस कोई फैमिली या प्यार के ऊपर नहीं है गाइस। हाउस। सो यस, कुछ लोगों के लिए जैसे मैं बता रही थी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जिसके लिए उन्होंने सोचा कि लेट गो करना ही बेहतर है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो अपने खुद के एसेट्स बनाने में लगे पड़े हैं। बार बार यही मैसेज आ रहा है गाइस कि उनका फोकस अभी मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे है, ठीक है, पैसे, धन दौलत, गाड़ी, ऐसे कुछ चीज़ों पे, ठीक है। मेन फीमेल। ओके, सो मेन फीमेल के साथ कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि शायद आप इस इंसान के साथ शायद आप इस इंसान के मेन फीमेल बनना चाहते थे, या फिर ये इंसान आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, फिलहाल भी है, बट उनके लिए मुझे लग रहा है कि उनके मटीरियलिस्टिक चीज़ें अभी प्यार से, इमोशन से बढ़ के है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं गाइस, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आपका ये जो रिश्ता है वो एक तरफा है या दो तरफा है। फर्स्ट कार्ड आया है जस्टिस, तो आपके कुछ पार्टनर्स लिब्रा हो सकते हैं यहाँ पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 8 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। ओके, सो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो है वो वर्गो हो सकता है, ठीक है। नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका
जो आपके तरफ अभी फीलिंग्स है कि वो फेयर होना चाहते हैं, ठीक है। अगर पहले उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उस चीज़ को वो ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने आपको स्टक रखा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं दिया, तो वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं ताकि आप आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। और इस जस्टिस कार्ड के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपना जो भी गिल्ट है उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन में टाइम बिता रहा है, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है, और कैसे वो उस चीज़ को ठीक करे। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ गाइस, पाइल नंबर 2, मुझे इनके तरफ से ऐसे इमोशंस, प्यार के वाइब्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। कुछ और कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। सो यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने गलत किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे दूर जाके उनको ये रियलाइजेशन हुआ है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। पेज ऑफ कप्स, या एक छोटा सा अपॉलॉजी आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर उन्होंने गलती किया है। टावर कार्ड आया है, तो यस, कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू तो यहाँ पे हुआ है गाइस। 8 ऑफ कप्स, देखिए आपको लेट गो भी मिला है, उसके साथ 8 ऑफ कप्स मिला है, यानी कि आप सबको पता है, राइट। ओके, लास्ट कार्ड आया है 10 ऑफ वंस। या सो गाइज, अभी फिलहाल ये जो रिलेशनशिप है उनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है, ठीक है। सो इसीलिए मुझे लगता है उनका अभी यही फीलिंग्स है कि वो आपको क्लैरिटी दे। अगर उन्होंने गलत किया है तो वो सॉरी भी बोलेंगे, आपके साथ अच्छे से बिहेव भी करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि ये इंसान आके आपको आई लव यू बोलेंगे या शादी का ऑफर करेंगे या बोलेंगे कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सो सॉरी गाइज, वो होते हुए मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है गाइज, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने आप को जस्टिफाई कर चुके हैं कि अभी उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ करियर है, और उनके लाइफ में प्यार की अभी फिलहाल कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो पाइल 2, अगर मैं आपकी क्वेश्चन के आंसर दूं कि क्या ये रिश्ता वन साइडेड है, देन येस, मुझे डेफिनेटली लगता है ये रिश्ता एक तरफा है, ठीक है। आइदर आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो बट वो अभी कैरियर चूज करते हैं, और अगर क्योंकि जनरल एनर्जी, जनरल रीडिंग है तो एनर्जीज तो एक्सचेंज होते ही है। सो यस, अगर आप इस एनर्जी में हो कि सिर्फ मुझे करियर पे अभी ध्यान देना है और ये इंसान आपसे प्यार करता है, तो फिर ये एक तरफा प्यार ही मुझे फिलहाल के लिए दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं एक और एक्स्ट्रा कार्ड पुल करूंगी यहाँ पे कि नियर फ्यूचर में अगर कुछ हो सकता है तो। ओके, 7 of Wands and the 4 of Pentacles। उसके पहले बता दो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स पे ज़रूर लिखना कौन सी चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी है, और कौन से पिक कार्ड्स आपको और देखना है, ठीक है। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली एक ऐसे एनर्जी डिनोट करता है जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, अपने इमोशंस को फाइट करने की कोशिश कर रहा है, जो भी उनके फीलिंग्स है वो अपने दिल तक रखने की कोशिश कर रहा है। अगर बाकी लोग उनसे पूछने की भी कोशिश कर रहा है या उनको हेल्प करने की भी कोशिश कर रहा है, दिस पर्सन इज क्लोज्ड ऑफ। वो सिर्फ अपने पैसे, अपने एसेट्स, अपने लग्जरीज, अपने वेल्थ, घर, बंगला, गाड़ी, इन सब को लेके बस व्यस्त है, ठीक है। और अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता इन नियर फ्यूचर उनके जेस्चर में, फीलिंग्स में कुछ बदलाव आने वाला है पाइल नंबर 2, क्योंकि ये जो इंसान है बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है और गार्डेड है। ऑल राइट, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री एंड ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक केयर। ओके, बाय बाय।